हेलो प्यारे बच्चों, सेठ रामविलास इंटरमीडिएट कॉलेज सहलुलवा करछना प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आपसे चर्चा कर रहे थे आव्यूह की, मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स में इसके पहले मैंने आपसे जो है इसकी परिभाषा बताया था, पंक्ति और आव्यूह क्या होता है उसके बारे में बताया था, कोटि क्या होती है उसके बारे में हम लोगों ने आपसे चर्चा किया था। तो आइए जो है उसके आगे हम लोग कुछ आपसे और बातें करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैंने एक जो है आव्यूह बनाया हुआ है। यह जो आव्यूह है यह यम इंटू यन क्रॉस की जो है आव्यूह है, यानी इसमें यम पंक्तियां हैं और कॉलम कितने हैं आपके पास, कॉलम जो है आपके पास यन है। तो अब देखिए इसी फिगर से मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर, कुछ रिजल्ट जो है यहाँ पे बताऊँगा। ये जो स्क्वायर बॉक्स में मैंने जो है इसको बंद किया हुआ है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। आप लोग सारी चीज़ों को जो है बनाकर अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य विकर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण कहते हैं। अब अगर आप इस प्रिंसिपल डायगोनल को देखिए तो जो इसमें कॉमन नेम मैंने बताया था AIJ, मैंने कॉमन नेम क्या बताया था? AIJ। कोई भी अवयव है तो वह किस पंक्ति में है, किस कॉलम में है, वह AIJ के द्वारा हम दिखाते हैं, है ना। एलिमेंट्स का यह कॉमन नाम है ना, कॉमन नेम। ठीक, तो अगर हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो आपका I होता है वह J के क्या होता है? बराबर होता है। यानी अगर मुख्य विकर्ण के अवयवों की बात करते हैं तो मुख्य विकर्ण के अवयव में जो I होता है वो क्या होता है? वही आपका J होता है, यानी I इक्वल टू क्या होता है? J के होता है। तो मुख्य विकर्ण में, प्रिंसिपल डायगोनल में I बराबर क्या होता है? J होता है। ये उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो मुख्य विकर्ण के जो ऊपर है यह आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह आपको क्या है? एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मुख्य विकर्ण के नीचे भी देखिए तो आपको एक त्रिभुज जो है यहाँ पे बनता दिखाई पड़ रहा है। जब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हम इसको जो है डिटेल में और इसको पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल में ये जो चित्र मैंने आपको यहाँ पर बनाया हुआ है, इस चित्र में अगर हम मुख्य विकर्ण के ऊपर देखें तो यहाँ पर मुख्य विकर्ण के ऊपर जितने भी आप अवयव देख रहे हैं, यहाँ पर जो पहला वाला है यानी जो I है वह J के मान से क्या है? कम है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 है, 1 3 है, फिर 2 3 है, 2 4 होगा, इसी तरीके से आपका आगे 3 4 होगा। तो यहाँ पर जो I है उसका मान जो है क्या है? J से कम है, ठीक है। और अगर इसके नीचे की बात करें तो यहाँ पर जो I है, देखिए 3 1 3 2, इसी तरीके से आपका 4 1 4 2, तो यहाँ पर जो I है वह J से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये जो है आपका, ये चूँकि मुख्य विकर्ण के ऊपर है तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगल। अभी हम केवल अपर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अपर ट्रायंगल, है ना, जिसमें आपका जो I है वह क्या है? छोटा है, किससे? J से। ये, और ये आपका है लोअर। इसी तरीके से आप इसको बना के सारी चीज़ें पॉइंट में नोट कर लीजिएगा तो आपको कभी भूलेगा नहीं। लोअर ट्रायंगल, है ना, मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं आप। और इसमें जो I है वह क्या है? I का मान J से बड़ा है। ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखने को मिली। एक तो आपको प्रिंसिपल डायगोनल, दूसरा आपको ये मिला, और तीसरा क्या मिला? तीसरा आपको ये मिला। इस फिगर को आप जो है एक पेज में बना के आप इसी तरीके से इसको मार्किंग कर लीजिएगा। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको हम इसको और डिटेल से जो है इसकी परिभाषा को बताएंगे, ठीक। तो आई होप जो है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आप एक काम करिए, पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, या जो है आप इसको जो है पॉज करके ये पूरा बना लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसको साफ करके इसके आगे की बात आपसे बताता हूँ। चलिए, तो अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ
आपको मैं नोट लिखवा रहा हूँ, वो नोट आपके बड़े काम के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट नंबर पहला है कि यदि किसी आव्यूह की कोटि यम क्रॉस यन है, यानी ये तो मैंने एक जो है आपको जनरल ले लिया है। यदि किसी आव्यूह की कोटि यम क्रॉस यन है तो उसमें यम इंटू यन अवयव होंगे। उसमें कितने अवयव होंगे? यम इंटू यन अवयव होंगे। ये मैंने क्या लिख दिया कि यदि किसी आव्यूह की कोटि यम क्रॉस यन की है, ये यम क्रॉस यन की है, तो उसमें यम इंटू यन अवयव होंगे। इसका क्या मतलब है, इसको समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपसे कहा कि एक आव्यूह है, एक आव्यूह जिसकी कोटि, एक आव्यूह जिसकी कोटि 2 इंटू 3 है, तो इसमें कुल कितने अवयव होंगे? कुल कितने अवयव होंगे? अब देखिए, जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट लिखवाया है, जब जो है आव्यूह आपकी यम क्रॉस यन की थी तो आपने यम में यन का गुणा कर दिया था, तो यम में यन का गुणा करेंगे तो यम इंटू यन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल, इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आव्यूह की कोट 2 क्रॉस 3 है, तो अगर आप 2 में 3 का गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे 2 में 3 का गुणा करेंगे, अतः कुल अवयव बराबर 2 इंटू 3 बराबर कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक, तो ये चीज़ जो है आपकी स्पष्ट हो गई। चलिए, अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब जो है एक मैं आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ कि यदि किसी आव्यूह में 12 अवयव हैं, 12 अवयव हैं, तब कुल संभावित आव्यूह कितने होंगे? ये देखिए, अभी मैंने इसके पहले आपको पॉइंट लिखवाया तो मैंने बताया कि यदि जो है उसमें कोटि आपको दी है तो अवयव कितने होंगे। अब मैंने आपको बताया कि अगर 12 अवयव हैं तो कुल संभावित आव्यूहों की संख्या कितनी होगी। मैंने आपको बताया दूसरा, लेकिन मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ? दूसरी बात पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम संभावित की बात करें तो क्या क्या बन सकता है, कितने रो और कितने कॉलम बनेंगे, आपको इसका ध्यान देना है। जैसे पहला क्या हो जाए, 1 इंटू 12 हो जाए। 1 इंटू 12 का मतलब समझ रहे हैं, कितनी पंक्ति है? एक पंक्ति है, और उसी एक पंक्ति में कितने अवयव हैं? 12 स्तंभ हो गए। फिर इसका उल्टा हो जाए, 12 इंटू 1 हो जाए। आपके पास 12 पंक्तियां हो जाएं और अवयव कितना हो जाए? स्तंभ 1 हो जाए। 3 इंटू 4 हो जाए, 4 इंटू 3 हो जाए। ठीक है ना, 12 को जो है आप फैक्टराइज करिए और क्या हो जाए? 2 इंटू 6 हो जाए और 6 इंटू 2 हो जाए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो कुल संभावित अतः कुल संभावित आव्यूह बराबर कितने मिलेंगे आपको? 6 मिलेंगे। अब इस चीज़ को समझना है तो इसको ऐसे समझिए कि एक जो है आपके पास है जिसमें कि एक पंक्ति है आपका, तो ये बनेगा 1 इंटू 12 का, ये इस तरीके से, यानी एक पंक्ति है 12 अवयव हैं। ठीक, अगर 12 की बात करेंगे तो इस तरीके से बनेगा आपका ये 12 इंटू 1, इस तरीके से। ठीक, तो ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। तो ये जो है कुछ जो है इससे संबंधित जो है बेसिक चीज़ें थी जिसके के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया।
ठीक है। तो आई होप जो है आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक स्पष्ट हुई होंगी। इसके नेक्स्ट क्लास में हम आपसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।